पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर जो तमाम जो प्रदर्शन चल रहा है, इस समय मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम अधिवक्ताएं हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ इनकी जो हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो मांग है, आज पूरा मेरठ बंद है और कितना ये सफल हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर तमाम अधिवक्ताएं यहाँ मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट की बेंच यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाने की। और पूरा मेरठ बंद है, कितना ये कामगार हो सकता है और कितना ये सफल हो सकता है। सफल हो नहीं सकता, सफल हो चुका है ये आंदोलन। 22 जिलों में पूर्ण रूप से बंद है और इतिहास में आप ये देख लीजिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन विश्व में कोई नहीं चल रहा जो 50-60 सालों से चल रहा हो। हर शनिवार को हम स्ट्राइक रखते हैं और अब क्या है कि जनमानस भी हमारे साथ जुड़ गया। राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों ने, व्यापारी संगठनों ने, सभी ने केंद्रीय संघर्ष समिति को समर्थन पत्र दिया है अपना और उसके साथ में उसको निभाया भी है। आप देख सकते हो बेगमपुर पे हो आप, ये मेन चौराहा शहर का है, समझ लीजिए यहीं से 0 माइल यहीं से स्टार्ट होती है सारी गिनती। तो यहाँ सारा बंद है, पूरा शहर बंद है, 22 जिलों में बंद है बिल्कुल आज। तो जनता का जब समर्थन मिल गया और जनता जब इस लड़ाई में साथ आ गई तो ये तो सफल ही है। देखिए मेरठ क्रांति दरा है और इस समय हाईकोर्ट की बेंच को लेकर इतनी बड़ी क्रांति जो मेरठ से हो रही है, क्या कुछ लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए अभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सदन में ये आवाज़ तो उठाई है, ये बात कही है। पुरानी सरकारों की छोड़ दें तो उनकी बात मैं नहीं करती, लेकिन हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी और भी दूसरे नेताओं ने सदन में ये मांग उठाई है। तो हो सकता है सरकार का ध्यान इस तरफ अब जाए और इतने बड़े आंदोलन के बाद तो 100% जाएगा ध्यान और उनको बेंच यहाँ पे देनी पड़ेगी। छोटे छोटे राज्यों में कई बेंचेस हैं और हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, एक बेंच है वो भी लखनऊ में है, तो ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ अब सरकार की आंख जरूर खुलेगी और चुनाव से पहले हमें उम्मीद है कोई ना कोई घोषणा वे लोग जरूर करेंगे। देखिए अगर प्रदेश सरकार राजस्व की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार को दिया था, लेकिन सरकार फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए तो ध्यान नहीं दे रही है, सबसे ज़्यादा राजस्व इधर से जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे पूर्वांचल की राजनीति बहुत हावी है। उसी की वजह से शायद ऐसा है कि वे लोग जो है पूरा प्रयास इस संबंध में करते हैं। जब हम यहाँ हड़ताल करते हैं या हमें कोई किसी तरीके का कोई रिलीफ मिलने लगता है तो वे लोग वहाँ हड़ताल करने लगते हैं, हाईकोर्ट वाले, इलाहाबाद वाले, क्योंकि उनको सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि यहाँ की जनता फिर बेंच में जाएगी, वहाँ क्यों जाएगी। यहाँ से ट्रेनें भर के यहाँ से मुवक्किलों से जाती है, उनका काम चलता है। वहाँ पे जाके हमारे यहाँ के जो गांव देहात का आदमी जा रहा है, किसान जा रहा है, मजदूर जा रहा है, ट्रेनों में भर के जा रहा है, 15-20 हज़ार रुपये से कम का खर्चा नहीं होता। गरीब आदमी इतनी मुश्किल से किसी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँच पाता है, तो उनका तो नुकसान है उसमें जब वहाँ पे बेंच चली जाएगी। तो इसलिए वे लोग विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति हावी हो जाती है। साफ तौर पर वकीलों का कहना है कि जो पूर्वांचल की जो राजनीति है वो इस पर भारी पड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे। देखिए तमाम जो अधिवक्ताएं यहाँ मौजूद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच को लेकर मांग जारी है। सरकार कितने समय में इस ओर ध्यान दे सकती है और आगामी 2027 चुनाव भी मौजूद है। देखिए सरकार तो छल रही है जनता के, कारण क्या है, पूरब की राजनीति यहाँ पर हावी है, पश्चिम की राजनीति हावी है। पूरब के लोग जो है वोट देते हैं। 70 साल से ये मांग चली आ रही है, लेकिन वास्तव में जो सरकार है वो राज्यसभा, विधानसभा में या नेता आके यहाँ बोलते जरूर है, लेकिन वास्तव में जो काम करना चाहिए, जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर वास्तव में सही तरीके से यहाँ पर प्रदेश सरकार अपना प्रस्ताव बना केंद्र सरकार को भेजती है तो गवर्नर को भेजे और हाईकोर्ट के भेजे, वो स्वीकार हो सकती है। क्या दिक्कत आ रही है बताइए। गवर्नर आपका है, प्रदेश सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, क्या दिक्कत हो रही है। लगातार 50 सालों से लगभग ये संघर्ष जारी है। क्या लगता है कितने समय में हाईकोर्ट की बेंच यहाँ आ सकती है और सरकार कितने समय में ध्यान देगी। देखिए मैं बताऊं आपको, 50 साल से नहीं, ये जो लड़ाई है 1955 से पूर्व मुख्यमंत्री सर पूर्णानंद जी रहे थे 1925 में, उन्हें केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। लगभग ये लड़ाई 70 साल पुरानी है, 55 साल पुरानी, 70 साल पुरानी रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। उसके बाद 1978 में जसवंत सिंह आयोग बना हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कि मांग बननी चाहिए। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट थी, उसके रिपोर्ट में कहा गया था कि हाईकोर्ट बेंच की मांग बननी चाहिए, लेकिन कारण क्या है, पूरब के नेता मुरली मनोहर जोशी या जिस तरीके जो पूरब के जो नेता है ना वो हावी रहे। पश्चिम की ये मांग इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि जो पूरी तरीके से जो भाजपा के जो मजबूत नेता है ना वो पूरब में है, इसलिए ये मांग यहाँ अभी पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए आम ये सभी तबके के लोगों को समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो आम जनता को जो फायदा हो, क्या फायदा हो सकता है। देखिए आम जनपदों को आप ये बताइए, आदमी को जो लड़ाई लड़ने के लिए
आपको पाकिस्तान जो पास में पड़ता है, आपको जो इलाहाबाद जाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। आप है मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं हो रहा। चलिए, कभी आपको न्याय पाने के लिए अगर हाईकोर्ट जाना पड़ता है तो आपको ये समझ लो पाकिस्तान तो पास रहेगा, इलाहाबाद दूर हो जाएगा। इतना संघर्ष करना पड़ेगा, फिर वहां पे आपके साथ शोषण होगा। अब यहाँ पे अगर आप हाईकोर्ट, मैं कहता हूँ हाईकोर्ट बेंच यहाँ की मांग तो होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में कम से कम 4 बेंच होनी चाहिए। मेरठ में भी बेंच होनी चाहिए, आगरा में होनी चाहिए, झांसी में होनी चाहिए, बनारस में होनी चाहिए। हाईकोर्ट बेंच की मांग मेरठ में नहीं, कम से कम 4 बेंच होनी चाहिए तभी, क्योंकि प्रदेश पूरा इतना बड़ा प्रदेश है। अभी हाईकोर्ट बेंच की मांग अगर बात करो तो कोल्हापुर में अभी हाईकोर्ट बेंच मांग दे दी महाराष्ट्र में। क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी यहाँ बेंच नहीं मिल रही है? देखिए, यहाँ इतने सारे जिले आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी कोल्हापुर में 16 जिलों में बेंच दे दी गई है। क्या लगता है कि राजनीति, पूर्वांचल की जो राजनीति है वो कामगार कर सकती है? क्योंकि वो जो हाईकोर्ट की बेंच लाने की जो बात हो जाती है, वहाँ के लोग हड़ताल कर देते हैं। कारण क्या है ना, जो आपको मैं बता, पूर्वांचल के जो पूरब के नेता है ना, वो बड़े मजबूत है, बड़े दबंग है, और हमारे यहाँ दब्बू है। तो वो उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा, कंट्रोल कर रखा है। वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार में, मुख्य में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे भाजपा के समय में रहे हो, हमेशा से बड़े पद पर रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा कभी भी समर्थन किया नहीं है। लगातार जो प्रदर्शन यहाँ जारी है, हम बात करें तमाम जो अधिवक्ताएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ लगता है, देखिए लगातार जो प्रदर्शन जारी है, क्या लगता है कि ये कितना कामगार हो सकता है? तो ये सफल जो मेरठ बंद है, कितना असर इससे देखने को मिल रहा है? आंदोलन चल रहा है पूरी तरीके से। ये मांग बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, सरकार ने कोई मांगे नहीं मानी, लेकिन इस बार पूरा यह है कि पूरे अध्यक्ष जी ने अपना अध्यक्ष जी के संज्ञान में चल गया है और हर तरह से पूरा चक्काजाम करके लेकर करेंगे इसका। पूरा मेरठ बंद किया हुआ है, क्या लगता है कितना ये सफल हो सकता है? ये 80% नहीं 100% सफल होगा। ये पूर्ण रूप से सफल होगा, क्योंकि इस मेरठ बंद में सभी व्यापारी, सभी किसान यूनियन, आम जनमानस की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वकील वो किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम चाहते हैं कि आम जनमानस को सस्ता सुलभ न्याय मिले, और हमारी मांग सरकार से यही है कि हाईकोर्ट बेंच मेरठ में दे दिया जाए। मेरठ महानगर है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर एक आम जनमानस अपनी लड़ाई के लिए वहाँ जाता है, और वहाँ जाकर पहले होटल बुक कराएगा, उसके बाद उसको खाना खाना है, उसके बाद तब वहाँ जाकर के उसको न्याय मिले ना मिले 800 किलोमीटर दूर काम हिलने वाला आदमी अपनी 500 रुपए की मजदूरी छोड़ करके वहाँ पर जाएगा। अगर उसको मजदूरी छोड़कर नहीं जाएगा तो उसको न्याय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और इतनी दूर हमें जाना पड़ेगा। 800 किलोमीटर जाना, 800 किलोमीटर आना, 3 दिन वहाँ रहना, और खाना पीना खर्चा दुनिया भर का। तो यहाँ को आदमी को न्याय जो है कैसे मिलेगा? सभी तबके के लोगों का समर्थन अधिवक्ताओं को मिल रहा है। क्या कुछ लगता है, पूरा मेरठ बंद है और सभी तबके के लोगों को आपको समर्थन मिल रहा है, सरकार इसको कितना ध्यान देगी? सरकार ऐसी बात नहीं है, सभी मुद्दों पे ध्यान दे रही है, और सरकार इस बात पे भी जरूर ध्यान देगी कि मेरठ का बंदा, जो यहाँ का बंदा है, वो कितना परेशान है, किस तरीके से वो अपनी यहाँ पे रोजी रोजी छोड़ के ट्रेनों में धक्के खाता हुआ वो वहाँ पहुँचता है अपने मुकदमे के लिए, और मुकदमों में फिर भी लंबी लंबी तारीखें मिलती है, आना जाना पड़ता है, गरीबी के चलते हुए वो कैसे कैसे अपना मुकदमा लड़ता है। ये हमारी सरकार को मालूम है, और हमारी सरकार ध्यान देगी, मुझे विश्वास है इस बात का। तमाम अधिवक्ताओं से बात कीजिए, तमाम जो आम तबके के लोग हैं, जो मजदूर जो लोग हैं, उन लोगों को 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है अपना न्याय पाने के लिए। अपने